साथ आज भारतीय जनता पार्टी का टिफिन पार्टी कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ लंच भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो लंच के साथ संवाद भी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, तो आज भारतीय जनता पार्टी का टिफिन पार्टी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ लंच सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो लंच के साथ संवाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, तो भारतीय जनता पार्टी का टिफिन पार्टी कार्यक्रम आज होगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी का टिफिन पार्टी कार्यक्रम होने वाला है, किस तरीके का यह कार्यक्रम होगा? सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें सम्मिलित होने पहुंचेंगे? शायद आज देहरादून महानगर भाजपा के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ आज संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है और ठीक 12:30 बजे कार्यक्रम होना है। देहरादून के रेसकोर्स में कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें बड़ी संख्या में जो तमाम जो पदाधिकारी हैं महानगर के, वो शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में रहेंगे और एक बैठक यहाँ पर होगी, टिफिन बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। जिस तरह से अगर हम नगर की बात करें तो नगर निकाय चुनाव है, तभी आज कहीं न कहीं एक चर्चा हो सकती है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री इसमें और मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। भोज का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जिस तरीके के जो पार्टी की रणनीति है और जिसके तहत पार्टी आगे काम कर रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर संवाद किया जा रहा है पदाधिकारियों के साथ। आज भी इस खास कार्यक्रम का आयोजन है और इस खास कार्यक्रम में लंच के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी पदाधिकारियों के साथ संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब पुष्कर सिंह धामी इस तरीके के आयोजनों में शिरकत करते हैं और जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो संलिप्तता है इन तमाम परियोजनाओं में, इन तमाम कार्यों में और पार्टी की जो रणनीति है उसमें उनकी जो एक अहम भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है, उसका कितना फायदा यहाँ पर पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ऐसी बात है, देखिए क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, लगातार जिस तरह से तमाम जगहों पर उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी रखा गया था और इस समय की अगर बात करें तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो महानगर की तरफ से कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। सहभोज का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। टिफिन जो बैठक है वो होनी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब चुनाव है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, उनमें कहीं न कहीं एक फूंक देने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तमाम जो युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो युवा साथी हैं, उनके साथ एक युवा मुख्यमंत्री आज संवाद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ऊर्जा इसमें निश्चित तौर पर मिलेगी और एक टिफिन बैठक इसे कह सकते हैं, एक आयोजन यहाँ पर टिफिन बैठक का किया गया है और सहभोज का कार्यक्रम रखा गया है, संवाद का कार्यक्रम है इसमें है। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो नई रणनीति को लेकर के अब युवाओं को तैयार कर रहे हैं। महानगर के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम महानगर की अगर बात करें तो महानगर अध्यक्ष जो हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, उनके साथ आज कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो लोग हैं, क्योंकि खुद सिद्धार्थ अग्रवाल के युवा चेहरा है और जिस तरह से उनकी लगातार पार्टी में देखी जाती है, उसी तौर पर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो भी एक युवा चेहरा होने के साथ साथ तमाम जो युवा वर्ग हैं उनमें एक नई ऊर्जा देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उनमें कहीं न कहीं हार देने की कोशिश यहाँ पर युवाओं की तरफ से की जाएगी। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध के बीच कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय में पहुंचे। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस बीच कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने वहां की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार, चमोली और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड में हुई घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई।
सीएम धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के साथ बैठक कर अलग अलग घटनाओं पर फीडबैक लिया। बता दें कि इससे पहले भी सीएम धामी पुलिस अधिकारियों की समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें सीएम धामी ने अपराधियों को और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही को यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उसको लेकर कड़े प्रयास करने की जरूरत यहां पर है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहाँ से ट्रेनिंग ली है, उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। पुलिस व्यवस्था आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो 8 IAS, 1 IFS, 5 PCS के ट्रांसफर यहां पर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां 8 IAS, 1 IFS, 5 PCS के ट्रांसफर किए गए हैं। IAS प्रकाश चंद समाज कल्याण निदेशक बना दिए गए हैं। तो रविनाथ रमन को सचिव उच्च शिक्षा व आयुष की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज कुमार पांडे को सचिव श्रम की जिम्मेदारी दी गई है। हरिचंद्र सेमवाल आयुक्त आबकारी बनाए गए हैं। दीपक रावत को सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर किए गए हैं, कईयों को अलग अलग जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है, कई बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर और कईयों के पद में फेरबदल यहां पर किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में है तो बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री सचिव जो है उनमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। चाहे वो शिक्षा की बात करें तो उनमें भी ट्रांसफर यहाँ पर है। लगभग यहाँ पर 32 से ज्यादा जो IAS अधिकारी हैं, PCS अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर हुए हैं और साथ ही साथ कईयों को जो जिले का जो जिलाधिकारी है उसको नियुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत समय से क्योंकि प्रमोशन कुछ दिन पहले जो PCS अधिकारी हैं उनको IAS का यहाँ पर दर्जा मिला था, उनको IAS दिया गया था। उसके बाद से जो लगाया जा रहा था अंदाजा कि अब बहुत जल्द तमाम जो IAS अधिकारी हैं उनको नए जो IAS अधिकारी हैं उनको मौका दिया जाएगा, उनको जिले में भेजा जाएगा। और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी यहाँ पर DM के जो पद हैं बदलाव किया गया है। कविन बंसल को यहाँ पर जिलाधिकारी देहरादून नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो भूमिका है उन्हें सचिव बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके कार्यकाल में बदलाव किया गया है, उनकी जो बदलाव किया गया है। जैसे कि आज बात है 32 से ज्यादा जो PCS और IAS अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं, साथ ही साथ बदलाव किए गए हैं, उनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और कहीं न कहीं इसे मजबूत भी इसे कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुख्य कड़ी होती है वो IAS अधिकारी होते हैं। लगातार जिस सरकार
चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो कहीं न कहीं जो IAS अधिकारी हैं उनकी भूमिका यहाँ पर देखी जाती है। इसमें जैसे कि आज की अगर बात करें तो श्रीनाथ को यहाँ पर ट्रांसफर हुए थे और कई लोगों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में बढ़ते अपराध ग्राफ को देखते हुए हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। तो हरिद्वार में लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में यह बदलाव किया है। SSP ने 7 इंस्पेक्टर सहित कुल 15 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। बता दें कि निरीक्षक कमल मोहन भंडारी को पुलिस ऑफिस से हटाकर प्रभारी निरीक्षक रानीपुर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उप निरीक्षक मनोज नौटियाल की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। चौकी गैस प्लांट से हटाकर कनकल थाना की जिम्मेदारी भी उनको सुपुर्द की गई है। तो SSP ने पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में ये फेरबदल किया है। 7 इंस्पेक्टर 15 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो हरिद्वार में बढ़ते अपराध ग्राफ को देखते हुए हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में ये फेरबदल किया है। SSP ने 7 इंस्पेक्टर सहित कुल 15 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। तो बता दें कि निरीक्षक कमल मोहन भंडारी को पुलिस ऑफिस से हटाकर प्रभारी निरीक्षक रानीपुर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उप निरीक्षक मनोज नौटियाल की जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है। चौकी गैस प्लांट से हटाकर कनकल थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को देखते हुए हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बड़ा फैसला करते हुए पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल भी किए हैं। तो 7 इंस्पेक्टर 15 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर यहां पर किया गया है। SSP ने पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। वहीं उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर समेत 5 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है और लगातार आफत की बारिश उत्तराखंड में बरस रही है, जिसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 6 सितंबर तक रफ्तार मानसून पकड़ेगा। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर समेत 5 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। लगातार कई जगहों पर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत बागेश्वर और कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
गई। राज्य में 123 सड़क मार्ग बंद। देहरादून में 21 ग्रामीण मोटर मार्ग और 2 राजमार्ग बंद। पिथौरागढ़ में 19, पौड़ी गढ़वाल में 18, रुद्रप्रयाग में 11, टिहरी में 15, उत्तरकाशी में 11 मार्ग बंद। बागेश्वर में 7, अल्मोड़ा में 4 मार्ग बंद। चमोली और नैनीताल में 3 मार्ग बंद। उधम सिंह नगर में 2 और चंपावत जिले में 1 मार्ग बंद। राज्य में 123 सड़क मार्ग बारिश और भूस्खलन के चलते बंद है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून जिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश बरस रही है और लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है उत्तराखंड के लिए। कई जगहों पर स्थितियां जो है वो काफी गंभीर भी नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश ने भूस्खलन भी कई जगहों पर किया है और साथ ही साथ अगर बात करें कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। लोगों का आवागमन भी खासा प्रभावित यहाँ पर हुआ है। क्या स्थिति है? साहिल, देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार जो है सतर्कता बरतने की बात कहता रहता है और मौसम को लेकर लगातार अपडेट देता रहता है, उसी को देखते हुए साहिल देखा जाए तो जिस तरीके से अब फिर मौसम विभाग के अनुसार जो है अगले 3 दिनों तक आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भारी बारिश लगातार चलती आ रही है। लेकिन इस बात को येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर सतर्कता बरतने की बात कही गई है, सावधानी के साथ चलने की बात कही गई है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले जो 6 तारीख है और अगले 9 तारीख तक भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही बात करें तो 6 तारीख तक यानी कल तक जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है कि जो घर से बाहर निकले सावधानी के साथ निकले। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले लगातार 5 दिनों से जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी इस तरह के जो हालात बन गए थे कि लोग जो अपने घरों में सोए थे उनके आधी रात पानी घुस गया तो उनको ऐसा लगा कि वो कहीं तालाब में सो रहे हो। इसी तरीके से अगर बात करें तो हरिद्वार जिले में भी जो है बीती शाम की बात करें या दोपहर की बात करें तो जो सड़कें हैं वो पानी में जलमग्न हो गई थी। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो जो मौसम विभाग लगातार जो अपडेट करता रहता है उससे लोगों को सतर्क सावधानी के साथ में घर से निकलना चाहिए, क्योंकि आने जाने में जो है जो आवागमन है वो भी बाधित होता है। साहिल, बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, इस लगातार हो रही बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं भी आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि एक बार फिर से मानसून जो है वो रफ्तार पकड़ सकता है। ऐसे में सभी से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक वो बाहर ना निकलें। और भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, जिससे केदारनाथ धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। बिल्कुल साहिल, देखिए, केदारनाथ यात्रा की बात करें तो प्रभावित हुई थी। तो एक देखा गया कि अब जो है हालांकि प्रशासन के अनुसार वहां का जो आवागमन है वो चालू कर दिया गया है, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर केदारनाथ धाम के लिए आज से फ्री हेली सेवा की शुरुआत हो रही है, तो स्थानीय व्यवसायियों को इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो केदारनाथ धाम के लिए आज से ये फ्री हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी और स्थानीय व्यवसायियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो केदारनाथ में व्यवसाय करने वालों के लिए ये सेवा शुरू होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए भी फ्री सेवा उपलब्ध रहेगी। तो केदारनाथ धाम के लिए आज से फ्री हेली सेवा की शुरुआत हो रही है। स्थानीय व्यवसायियों को इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। केदारनाथ में व्यवसाय करने वालों को ये सेवा मिलेगी। तो तीर्थ पुरोहितों के लिए भी ये फ्री सेवा रहेगी और खासा लाभ इससे स्थानीय व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों को मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के लिए फ्री हेली सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। स्थानीय व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों के लिए ये फ्री हेली सेवा शुरू होगी
जिससे कि स्थानीय व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों को खासा लाभ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ने लगी है। तो बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। रोज 2500 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अभी तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो बद्रीनाथ धाम में यात्रा की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। रोज 2500 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उधर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर रामनगर रोड स्थित विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के, आपको बता दें, कॉरपोरेशन ऑफिस में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉरपोरेट ऑफिस में प्रदेश के केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की। उनके आगमन पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। यहां विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉरपोरेट ऑफिस में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता मोबाइल ऐप के द्वारा ग्रहण की। तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा। तो काशीपुर में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने इस अभियान में शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो काशीपुर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया गया और केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने इस अभियान में शिरकत की। तो कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसको लेकर रामनगर रोड स्थित विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉरपोरेट ऑफिस में प्रदेश के केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने भी इस अभियान से जुड़कर इसमें शिरकत की है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।